चलिए बुजुर्ग महाराज जी। अध्यक्ष महोदय, जवाब हमें मिला है, पर जो हमारा सवाल है, मेरा सवाल कुछ और है और जवाब कुछ और मिला है विभाग से। सीधा सा मेरा सवाल है अध्यक्ष महोदय, मैं इसको 3 खंड में हमारा सवाल है, तो मैं इसको मंत्री जी को और विभाग को मैं इससे जानना चाहूँगा और बतलाना भी चाहूँगा कि हमारा क्वेश्चन क्या है और जवाब आप क्या दिए हैं। हमारा सिंपल सा इसमें सवाल है कि सिमडेगा, गुमला, कुलेबिरा, लोहरदगा, लातेहार के गंभीर बीमारियों से ग्रस्त मरीजों एवं दुर्घटना के शिकार मरीजों की बेहतर इलाज की व्यवस्था नहीं होने के कारण मरीजों को रांची रेफर कर दिया जाता है, जिसके कारण अधिकांश मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। तो मेरा इसमें यही मांग था विभाग से कि सिमडेगा जिला में और जो जितने भी दुरुस्त इस तरह से हमारे रांची से दूर हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, इसमें हमारा कहना था कि सिमडेगा के साथ साथ जितने भी हमारे दूर के हमारे जिला हैं, जो मरीज जो सीरियस मरीज को रेफर किया जाता है, तो क्यों न अपने ही जिला में रिम्स के तर्ज वहाँ पर शाखा खोल दिया जाए, जो इस तरह से हमारे जो दूर होने के कारण से बहुत लोग रास्ते में दम तोड़ देते हैं। तो कम से कम आप मंत्री से उत्तर ले लेते हैं, अब उत्तर ले लेते हैं। सर, माननीय विधायक जी का जो प्रश्न है महोदय, कि जो गंभीर पेशेंट जो एडमिट आते हैं सदर हॉस्पिटल में, तो उनको रेफर कर दिया जाता है। तो महोदय, ये बात सही है कि सदर हॉस्पिटल को हम लोग ठीक कर रहे हैं। अब सदर हॉस्पिटल सिमडेगा जो है महोदय, उसको अगर हम कंपेयर करें रिम्स के तहत महोदय, तो हमें लगता है ठीक नहीं होगा। लेकिन हमें लगता है महोदय, हमारे वहाँ पर्याप्त डॉक्टर हैं सिमडेगा में, मरीजों का हम लोग इलाज करते हैं भी महोदय। और जो गंभीर बीमारी हो जाता है महोदय, उसके लिए हम लोग इलाज करने के लिए पैसा भी देते हैं, मुहैया भी कराते हैं। आयुष्मान भारत के तहत हम लोग पैसा देते हैं, मुख्यमंत्री गंभीर योजना के तहत हम लोग पैसा मुहैया कराते हैं महोदय। तो निश्चित तौर पर महोदय, अगर कोई पर्टिकुलर मरीज उनका है तो हम लोग उनको पैसा भी देते हैं महोदय। ऐसा नहीं है कि सिमडेगा में सदर हॉस्पिटल में हमारा इलाज नहीं होता है, हजारों की संख्या में वहाँ मरीज आते हैं, डॉक्टर्स हैं वहाँ, पर्याप्त सुविधाएं हम लोग दे रहे हैं। और रही बात की गंभीर पेशेंट, तो जो पेशेंट आते हैं महोदय, उसको रेफर होता है, रांची है, रांची में एडमिट कराते हैं, उसका इलाज भी हम लोग पर्याप्त कराते हैं। मंत्री जी, जिस तरह से आप सिमडेगा को देख रहे हैं, आप सिमडेगा आए भी हैं और हॉस्पिटल को भी आप देख रहे हैं, वहाँ छोटा छोटा इस तरह से बीमारी जो है, उसको भी जितने भी हमारे वहाँ डॉक्टर हैं, वो लोग पता नहीं इलाज से कतराते हैं या तो इलाज नहीं कराना चाहते हैं, तो रिस्क नहीं उठाते हैं वो लोग। छोटी छोटी बीमारी को ही वो लोग सीधे रिम्स से रेफर करते हैं, जिसके चलते वहाँ के जनता और जो हम लोग जनप्रतिनिधि हैं वहाँ, हम लोग बहुत परेशान रहते हैं। इसीलिए मैं रिम्स से 2 का जो बने, इस तरह का बनने का जो हमारे विभाग का यहाँ सोच है और कहना है, अगर इस तरह से छोटे छोटे हम लोग रिम्स का शाखा हम लोग बना दें हम लोग उसी तरह में, तो बहुत बढ़िया इलाज होगा सर। जिस तरह से मेरा मांग है यहाँ और जिस तरह से इनका जवाब हमको मिला है, यहाँ हम रिम्स का शाखा मांग रहे हैं और हमें जवाब दे रहे हैं मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना अंतर्गत नियमानुसार राशि उपलब्ध कराई जाती है, और हम तो गंभीर इस तरह का हम माननीय मंत्री जी नहीं कर रहे हैं। और जवाब हमें देखिए सर, ये गुमराह आपको हमारा इसी जवाब को हमारा क्षेत्र के लोग पढ़ेंगे, देखेंगे सर हम क्या मांग कर रहे हैं और हम क्या जवाब मिल रहे हैं। माननीय मंत्री जी, इनका सीधा प्रश्न यही है कि हम लोग को रांची पेशेंट नहीं लाना पड़े, उनका इलाज उनके क्षेत्र में ही हो, इसका व्यवस्था के लिए बोल रहा है, उसी पर आप बोलिए। सर, टू बी फैक्ट सर, मैं फैक्ट बता रहा हूँ सर। हम लोग सब लोग सर सफरिंग कर रहे हैं सर। पेशेंट आते हैं, हॉस्पिटल आते हैं सर, तो अटेंडेंट को लेके चले आते हैं और सबका प्रयास होता है कि हमारा मरीज है, एक्सीडेंट है, सीरियस है, गंभीर है, डॉक्टर उसका इलाज करे। लेकिन इसी बीच सर क्या होता है कि कुछ लोग जाके हंगामा भी करते हैं महोदय। ये भी एक कारण है कि डॉक्टर उसका जान ना बचा के डॉक्टर अपनी जान बचाता है महोदय। तो मैं आप सबसे आग्रह करूँगा, कुछ हम नियमावली बना रहे हैं महोदय, आई कार्ड वगैरह बना रहे हैं कि हॉस्पिटल में जो बिना जो लोग जरूरी उसी का परिवेश हो महोदय। दूसरी बात यह है इलाज के बारे में महोदय, तो सदर हॉस्पिटल में, सिमडेगा सदर हॉस्पिटल हमारे पास पर्याप्त डॉक्टर हैं। अगर कोई सीरियस पेशेंट आते हैं तो उसका इलाज हम लोग करते हैं महोदय। दूसरा बात है, इनकी जो मंशा है महोदय कि वहाँ रिम्स की तर्ज पर वहाँ एक अच्छा हॉस्पिटल बने। आप विधायक हैं, वहाँ के माननीय विधायक है, सब विधायक चाहता है महोदय कि हमारे यहाँ भी अच्छा हॉस्पिटल सरकार बनाए। तो निश्चित तौर पर महोदय, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सभी जिलों में हम एक एक मेडिकल कॉलेज हम लोग बनाएंगे। मेरे फ्यूचर में मेरा ये थॉट है महोदय, हमारा
हमारा एम है, जो लक्ष्य है मेरा, हम आने वाले दिनों में महोदय मैं विधायक जी को स्पष्ट करता हूँ कि सिमडेगा में महोदय एक मेडिकल कॉलेज हम लोग देंगे महोदय, ताकि आपको पर्याप्त, आपको बेहतर भी हो जाएगा, पेशेंट का इलाज भी वहाँ। ठीक है भूषण जी, आपको बहुत अच्छा चीज मंत्री जी दे दिए, धन्यवाद दीजिए। अध्यक्ष महोदय, सूचना। हाँ, क्या सूचना है बताइए। अध्यक्ष महोदय, जनहित में काफी सारे सवाल आ रहे थे तो मैं आपसे अभी समय ले रही हूँ। नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि कांग्रेस अराजकता का माहौल भारत देश में फैलाने का काम कर रही है। अध्यक्ष महोदय, अपनी शासन की विफलताओं को हमारे ऊपर ये टिकरा फोड़ने का काम करते हैं। अध्यक्ष महोदय, सेंसेक्स क्रैशेस 3000 पॉइंट्स इन 4 days, इन्वेस्टर लूजेस 10 लाख करोड़। अध्यक्ष महोदय, जो रुपया का वैल्यू हो गया है, डॉलर बढ़ गया, डॉलर बढ़ते जा रहा है अध्यक्ष महोदय, रुपया गिरते जा रहा है। क्रूड ऑयल, तेल जो लाई जा रही है अध्यक्ष महोदय, पहले $45 में मिल रहा था प्रति बैरल, अब $100 मिल रहा है प्रत्येक बैरल अध्यक्ष महोदय। और तो और अध्यक्ष महोदय, किसानों को आने वाले समय में यूरिया की इतनी किल्लत होने वाली है, भारत देश में यूरिया फर्म्स ऑपरेशन बंद कर दी है क्योंकि LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस का भी अब कमी होने वाला है अध्यक्ष महोदय। तो ये स्थिति है और आज अराजकता आप कहते हैं हम फैला रहे हैं, है ये माहौल, मगर वो आपकी विफलता, आपकी विफल शासन का नतीजा है। ये कांग्रेस के ऊपर टिकरा ना फोड़ा जाए। धन्यवाद। क्या बोल रहा है, बोलिए सत्ता जी। एक जरूरी सूचना, माननीय मंत्री जी का ही घोषणा है कि इलाज के दौरान किसी का भी मृत्यु हो जाता है तो बिल भुगतान नहीं करना है। कल जो घटनाएं घटी, एक परिजन के साथ इलाज के दौरान होली के दिन 4 मार्च के दिन उनके साथ घटनाएं घटी, झरिया विधानसभा के व्यक्ति के साथ, और इलाज के दौरान मृत्यु हो गया। 2.25 लाख के आसपास बिल हुआ। मात्र 20,000 के लिए SRP हॉस्पिटल छोड़ नहीं रहा था। ये आज पेपर में सुर्खियां बना हुआ है कि आज माननीय मंत्री जी घोषणा करते हैं लेकिन लागू नहीं होता है, तो फिर घोषणा क्यों होता है माननीय मंत्री जी? हो गया इसको संज्ञान में लिया जाए। ये सभी हॉस्पिटल, बोलिए। मेरी व्यवस्था ये अध्यक्ष महोदय, मैं बार कई बार पहले भी बोल चुका, एक आपका स्टाफ नहीं रहता इतने दूर में। चलो भाई, क्या विपक्ष में नहीं देना है तो मत हटा दीजिए इन लोग को। उधर उस दिन में 3 दिन पहले भी मुझे चिल्लाना पड़ा ऊपर में, तब दौड़ कर आया। ये तो रोज का वही धंधा है। एक आदमी कोई कागज हमको भेज रहा है तो चेहरा इधर से उधर नहीं, रोज का हालत है ना महोदय। एक आदमी के पास स्टाफ नहीं है। चलिए, आपका बात मान लिया। एक आदमी को परमानेंट उस जगह पर रहने के लिए एक आदमी परमानेंट रखिए या मत रखिए, यहाँ विपक्ष यहाँ से लेकर वहाँ तक है, एक आदमी नहीं रहता है अध्यक्ष महोदय। इसका कारण क्या है हमको ये समझ में आज तक नहीं आया। या तो आपके पास आदमी नहीं है, रोज का वही नहीं। एक दिन और मैं चिल्लाया था, एक बार और भी व्यवस्था पहले बहुत पहले किया था अध्यक्ष महोदय, तो रोज का यही स्थिति है। चलिए, विपक्ष लॉबी में जिन लोगों का ड्यूटी अलर्ट है, मजाक करके वो लोग सारे लोग उस लॉबी में ही अपना सेवा देंगे। गजब स्थिति है, गायब हो जाते हैं सब के सब यहाँ से। आपका संज्ञान ले लिया गया। आप शून्यकाल की सूचना मान्य सभा। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।